पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का महेश मिश्रा बुक से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया था। और इसमें जैसा कि जान रहे हैं आप लोग भी, दो एक्सरसाइज में सवाल है, एक प्रीवियस पेपर और दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अभ्यास प्रश्नमाला। तो आज इस एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 78 है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 1/3 का 1/4 78 है, ठीक है ना। तो संख्या यहाँ पर 1 मान लीजिए। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 तिया 12 से गुना होगा, 12 8 96, 12 7 84, 9 93। तो वह संख्या है 936। दो नंबर देखिए, लिखा है किसी संख्या के 2/5 भाग के 3/4 भाग का 20% 144 है, उस संख्या का 80% क्या है? एक संख्या के 2/3 नहीं 2/5 भाग के 3/4 भाग का 20% 144 है, तो उस संख्या का 80% पूछा है। देखिए, इसको कटाते हैं। 3 से 48 बार में कटा। अब मत कटाइए। 20 दूनी 40% हुआ, और नीचे का जो 5 चौके 20 हो रहा है उधर गुना कर दीजिए, 960 हो गया। यानी कि 40% का मान 960 है, तो 80% का मान क्या होगा? इसका दोगुना हो जाएगा, 1920। तीन नंबर है, जब किसी संख्या में से 36 को घटाया जाता है तो वह संख्या 54% से घट जाती है। संख्या का 3/4 भाग क्या है? देखिए, एक संख्या में जैसे 100 मान लिए, इसमें 36% घटाया जाता है तो घटकर 54% घट जाती है। घटाया गया कितना? 36, और घट जाती है प्रतिशत में 54%। इसका मतलब हुआ कि यह 54% 36 के बराबर है, ठीक है। तो उस संख्या का 3/4 भाग पूछा है। तो पहले संख्या पता कर लेते हैं। 18 तिया 54, 18 दूनी 36। या देखिए, 3/4 भाग पूछा है, तो इसका मतलब कितना होता है? 75%। 75% निकालना है इसका। 3/4 का मतलब 75%। जब 3% का मान 2 है तो 3 का 25 गुना है, तो 2 का 25 गुना 50 हो जाएगा। उस संख्या का 3/4 भाग 50 होगा। चार देखिए, किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 196 अधिक है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है? एक संख्या का 2/3 भाग इसी संख्या के 2/5 मतलब 2/5, 2/5 से या 2/3 196 अधिक है, तो पूछा है उस संख्या के अंकों का योग। तो पहले संख्या पता करते हैं। एलसीएम 15 हुआ,
5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 बचेगा। जब भी इस तरह से भिन्न में आए तो संख्या को 1 मान लीजिए और प्रतिशत में रहे तो 100 मानिए। एक का मान आ जाएगा 15 9 135, 15 चौके 60 और 13 73, 735 हुआ। इसके अंकों का योग पूछा है। 7 3 10 5 15 हो गया आंसर। पाँचवां देखिए, किसी संख्या का 1/4 भाग, उसके 1/3 भाग तथा उसके 2/5 भाग को यदि आपस में जोड़ा जाए तो 354 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है? एक संख्या के 1/4 भाग, 1/3 भाग और 2/5 भाग को आपस में जोड़ा जाता है तो 354 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल पूछा है। तो पहले संख्या पता करते हैं। एलसीएम कितना हुआ? 60। यहाँ आ जाएगा 15, 20, 24, 20 15 35 और 24 हो गया 59। 6 बार में 6 9 54, 6 5 30, 5 35, ठीक है। 6 बार में कटा तो वह संख्या क्या निकला? 360, ठीक है। अब इसके अंकों का गुणनफल पूछा है। तो अंक आया 360, गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। छः नंबर है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए, जब भी ऐसे सम या विषम संख्याओं का औसत दिया रहे तो औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है, मतलब बीच वाली संख्या 69 है। तो इसके पहले 67 और 65 होगा, इसके आगे 71 और 73। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो 73 हो जाएगा। सात नंबर है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 505 तथा उनके अंतर का वर्ग 49 है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या है? a² प्लस b² दिया है 505 और अंतर का वर्ग 49 है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है 49। तो उन दोनों संख्या का गुणनफल पूछा है। सोचकर बना सकते हैं। a माइनस बी का वर्ग 49 है, तो इसका मतलब हुआ a और b में 7 का अंतर होगा, ठीक है। अब दोनों का स्क्वायर का योग है 505। फॉर्मूला ही लगा लीजिए।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं -2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 49 दिया हुआ है, इसका 505 दिया है, -2ab। 2ab को इस तरफ करेंगे तो 505 में 49 घटेगा, 456 आया। तो गुणनफल आया a गुना b 228। आठ देखिए, 6 लगातार सम संख्याओं का योग 702 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? 6 लगातार सम संख्या है तो औसत निकाल लीजिए पहले। 702 6 का है, 6 से भाग दिए, 6 का 6 117 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर औसत है 6 लगातार सम संख्याओं का। अभी बताए कि औसत का मतलब बीच वाली संख्या, लेकिन जैसे देखिए 2 और 4 रहे तो 2 को अगर लिए 3 को रहता 6 भी तब औसत 4 रहता, लेकिन जब 2 ही है यानी कि सम संख्या में इसकी संख्या हो तो इसका औसत निकलेगा 3 जो कि विषम है और 2 और 4 के बीच में है। तो ठीक उसी तरह यहाँ सम संख्या का औसत विषम क्यों आया ये समझ गए होंगे। तो 116 और 118 के बीच में हुआ ये, 6 गो है तो दोनों तरफ 3-3 गो हो जाएगा, 120 122, इधर 114 और 112। सबसे छोटी संख्या इसमें से 112 है। नौ देखिए, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त नई संख्या में 63 का अंतर है, उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है? देखिए 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई, दहाई अंक x मान लिए, इकाई अंक y, और इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x, जो दोनों संख्या प्राप्त होती है उसमें 63 का अंतर है। तो दोनों अंकों का अंतर पूछा है, यानी कि x माइनस वाई। 10x में x घटा 9x और इधर 9y, 9 कॉमन ले लेंगे तो 7 बार में कटेगा, तो दोनों अंकों का अंतर होगा 7। दस है, 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को अदल बदल करके बनी नई संख्या का योगफल 55 है, उस संख्या के अंकों का योगफल क्या है? सेम क्वेश्चन है पिछले के तरह, 10x प्लस वाई संख्या मान लिए और अंक को पलटने पर 10y प्लस x, इसका योग दिया है 55। तो 11x प्लस 11y होगा, 11 कॉमन लेने पर 5 बार में कटेगा, तो इसके अंकों का योग हुआ 5।
11 है, दो अंकों की एक संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है तब उस संख्या के अंक आपस में अदल बदल जाते हैं। संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का आधा है, वह मूल संख्या क्या है? ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाइए जब संख्या ही पूछा जाए तो। 84 है, 48, 24 और एक है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। लिखा है संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का आधा है, यह तो नहीं होगा, यह दोनों हो सकता है, दहाई अंक आधा है। और जब दो अंकों की एक संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है तो अंक पलट जाता है, 8 6 14, 4 3 7 1 8, यही होगा आंसर, क्योंकि 48 से 84 हो गया, 36 जोड़ने पर अंक पलट गया, तो 48 होगा आंसर। बारह देखिए, दो अंकों की एक संख्या में से 45 को घटाया जाता है तब संख्या के अंक आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। संख्या की इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है, मूल संख्या क्या है? ऑप्शन से बनाइए। 27, 45, 72, 84। देखिए लास्ट में लिखा था कि संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 5 कम है, केवल इसी ऑप्शन में हो रहा है। इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 7 जो कि 5 कम है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन भी इसमें लागू होगा, अगर इसमें 45 घटा देंगे तो 27 बचेगा जो कि अंक पलट गया, ठीक है, तो 72 होगा आंसर। तेरह देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि संख्या के दोनों अंकों को 3 से बढ़ा दिया जाए तब प्राप्त नई संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुने से 11 कम है, मूल संख्या क्या है? ऑप्शन से बनाइए। 54, 16, 52 और 34 है। पहला कंडीशन क्या दिया था? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। 5 4 9, 5 2 7, यह नहीं होगा, यह तीनों में तो योग 7 हो रहा है। अब आगे लिखा था यदि संख्या के दोनों अंकों को 3 से बढ़ा दिया जाए तो 4 और 9 49 हो जाएगा, 8 और 5 85, 6 और 7 दोनों अंक को 3 से बढ़ा दिए तो क्या होता है? प्राप्त नई संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुणों से 11 कम। यहाँ पर जैसे 49 हुआ, इसके अंकों का योग कितना हुआ? 13, 13 का 6 गुना 78, 78 से 11 कम नहीं है, तो यह नहीं होगा। यहाँ पर 8 5 13 का 6 गुना 78, 78 से 11 कम, यह भी नहीं है। 6 7 13 का 6 गुना 78 से 11 कम है यह, ठीक है, यानी कि आंसर होगा 34। चौदह है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का p गुना है। संख्या के अंकों को आपस में अदला बदली कर देने से बनी नई संख्या अपने अंकों के योग का कितना गुना है? देखिए, मान लेते दो अंकों की संख्या 10x + y है। यह अपने अंकों के योग का p गुना है, यानी कि x + y गुना p। तो अब आगे पूछा है
संख्या के अंकों को आपस में अदला बदली कर देने से बनी नई संख्या अपने अंकों के योग का कितना गुना है। अगर इसके अंक को अदला बदली कर ले 10y प्लस x, तो अंकों को बदलने पर नई संख्या 10y प्लस x बनेगी। मान लेते हैं इसमें अंकों के योग का k गुना है। अगर अब दोनों तरफ को जोड़ दिया जाए तो 11x और 11y होगा, 11 कॉमन आ जाएगा। इस दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। इधर भी अगर जोड़ेंगे तो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और बचेगा p प्लस k। तो x प्लस वाई कटा तो k का मान कितना होगा, 11 माइनस p, यानी कि अंक को बदलने पर वह संख्या 11 माइनस p गुना होगा। पंद्रह देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश को 3 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/4 बन जाता है। उस भिन्न का हर अंश से 7 बड़ा है, वह भिन्न क्या है। भिन्न वाला सवाल भी ऑप्शन से बनाइए। पहला ऑप्शन 2/9, 3/10, 9/16 और लिखा है किसी भिन्न के अंश को 3 से बढ़ा दिया जाए तो वह 3/4 हो जाता है। अगर इसमें 3 बढ़ाएंगे अंश को तो 5/9, 3/4 तो नहीं होगा। इसको 3 बढ़ाएंगे तो 6/10, यह 3/5 आएगा, यह भी नहीं होगा। इसको 3 बढ़ाएंगे अंश को तो 12/16, यहाँ आ रहा है 3/4, इसका मतलब वह भिन्न 9/16 है। सोलह है, किसी भिन्न का अंश हर से 5 कम है। यदि भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 7 घटा दिया जाए तो भिन्न 2 हो जाता है, वह भिन्न क्या है। ऑप्शन लीजिए, 6/11, 12/17, 11/16 और 5/6। पहला शर्त लिखा था अंश हर से 5 कम है, यह तीनों में ऊपर वाला 5 कम है, यह नहीं है। अब लिखा था अंश में 8 जोड़ दिया जाए तो 8 × 14 और हर में 7 घटा दिया जाए। इसमें 7 घटाएंगे तो 4, तो 2 प्राप्त होती है, 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं आया। इसमें क्या करना है, 8 जोड़ना है 20 होगा, इसमें 7 घटाना है 10 होगा, 2 प्राप्त हुआ, यानी कि वह भिन्न 12/17 होगा, यह तीनों नहीं होगा। सत्रह लिखा, यदि किसी भिन्न के अंश में 3 गुने को 20% से कम कर दिया जाए तथा हर के 2 गुने को 40% से बढ़ा दिया जाए तो नया भिन्न 8/21 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। मान लेते हैं मूल भिन्न x/y है। अंश के 3 गुने को 20% कम करना है तो 80% बचेगा और हर के 2 गुने को 40% बढ़ाना है तो 140 हो जाएगा। ऐसा करने पर 8/21 प्राप्त होता है। तो x/y का मान बताना है। यह 0 0 और प्रतिशत तो कट गया, 8 8 कटा
7 से 3 बार या 2 बार, तो x बटा वाई 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा और नीचे 3 तिया 9 हो जाएगा, तो मूल भिन्न 4/9 है। अठारह है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 1282 है तथा उनके वर्गों का अंतर 400 है। उन संख्याओं का योग क्या है? वर्गों का योग 1282, वर्गों का अंतर 400, तो उन संख्याओं का योग क्या है? सोच कर भी बना सकते हैं। 29 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ठीक है। 29 का होता है 841 और इसका 441, जोड़ने पर देखिए 1282 हो रहा है और अंतर हो रहा है 400 का, तो दोनों संख्या का योग हो जाएगा 29 और 21 कितना? 50। यही आंसर होगा, या नहीं तो प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो देखिए पहले ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना होगा। 12 4 1682 में 2 से भाग देंगे तो 841 आएगा, तो ए का मान 29 हो गया। और बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए इसमें इसको घटा देंगे, कितना हुआ? 882 और उसका आधा करेंगे तो 441, तो बी का मान आ गया 21। 29 और 21 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। उन्नीस है, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या को 9/16 से भाग देने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 9/16 से गुना कर दिया। इस तरह से दोनों उत्तरों का अंतर 700 पाया गया। उस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? मान लेते जिस संख्या में भाग देने के लिए कहा गया था वह 1 था, इसको 9/16 से भाग देना था। भाग देते तो 16/9 आता, लेकिन उसने 1 में क्या कर दिया? 9/16 से गुना कर दिया, तो 9/16 ही आएगा। इस तरह से दोनों जो उत्तर आया उसमें 700 का अंतर था। सही उत्तर यह होगा, पहले 1 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब जिस संख्या में भाग देने के लिए कहा गया था, और फिर उसमें 9/16 से यानी 16/9 का मान निकालना है। तो एलसीएम हो गया 144, 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर 81, अंतर आ जाएगा 5 175। 175 से 4 बार में 1 का मान 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 1 4 5, 576 आया। अगर वह संख्या पूछा जाता तो 576 होता, लेकिन इस संख्या को 9/16 से भाग देना था, तो 16 ऊपर गया, 9 छक्के 54, 9 चौके 36, 16 चौके 64, 16 छक्के 96 और 6 102, 1024 होगा।
20 है, यदि किसी संख्या के विषम तथा सम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर शून्य हो तो वह निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। यह तो 11 से विभाज्यता का नियम हो गया। जैसे 3 1 4 2 6 और 4 2 6, दोनों तरफ का अंतर अगर 0 होता है या 11 का कोई गुणज होता है तो वह हमेशा 11 से विभाज्य होती है। इक्कीस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित है। 4 संख्याएं दी गई है, 17 405, 17 206, 38 408 और डी में है 45 794। 7 से पूछा है कौन कौन संख्या विभाज्य है। 7 दूनी 14, 3 पर 4 34, 7 चौके 28, 6 पर 0 60, 7 अठे 56, बचा 4 पर 5 नहीं लगा। इसमें 7 दूनी 14, 3 पर 2 32, 7 चौके 28, 4 पर 0 40, 7 पचे 35, 7 अठे 56, इसमें लग गया। सी में देखते हैं, 7 पचे 35, 3 पर 4 34, 7 चौके 28, बचा 6 पर 0, 7 अठे 56, 4 पर 8, यानी कि ऑप्शन 3 होगा। केवल बी और डी इसको चेक किए बिना ही लिख दिए, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और बी और डी में 7 से भाग लगेगा। अगला सवाल देखिए, बाईस में है, यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, जैसे 26 26 26, 71 71 71, 23 23 23 इत्यादि, तो वैसी संख्याएं निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। कोई भी एगो उदाहरण ले लेते, जैसे 26 26 26 या 23 23 23। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 37, 7, 21, 19। तो इसमें से पहले 21 से ही चेक कर लेते हैं। 21 से चेक करने के लिए 3 और 7 से लगना चाहिए। 3 से तो जरूर लगेगा, क्योंकि 2 अंक को 3 बार लिखा गया है तो 3 से भाग लगेगा। तो 7 से अगर लग जाता है तो उसमें 21 से भी लगेगा। तब 7 से 7 या 21, 5 पर 2 7 7 49, 7 पचे 35, 7 1 7, 7 8 56। 7 से और 3 से यानी कि 21 से भी लगा। अब बचा 37 और 19। इसमें 19 से चेक करते हैं। 19 1 19, 4 पर 2 42, 19 दूनी 38, 4 पर 3 43, 19 दूनी 38, 5 पर 2 52, 19 दूनी 38, बचा 14 पर 3 नहीं लगा। फिर से देखते हैं। 19 1 19, बचा कितना 4, 4 पर 2 42, 19 दूनी 38,
फिर बचा 4, 4 पर 3 43, 19 दूनी 38, बचा 5 पर 2 52, फिर 19 दूनी 38, बचा 14 पर 3 143, नहीं लगा। तो इसका मतलब 37 से लगेगा, ठीक है। 19 से नहीं लगा तो 37 से लगेगा। 37 7 और 21 से लगेगा, जबकि 19 से नहीं लगेगा। ये पूछा था किससे विभाजित नहीं है, तो 19 होगा आंसर। तेईस देखिए, संख्या 462 स्टार 54 में स्टार के स्थान पर न्यूनतम कौन सा अंक रखने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 462 स्टार 54, इसको 9 से भाग लगाना है, तो स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो 9 से भाग लगने के लिए क्या कंडीशन होता है, अंकों का योग 6 4 10 2 12 5 17 4 21। तो 21 के आगे देखना है कौन सी संख्या में 9 से भाग लगता है, 27 में। 27 बनाने के लिए स्टार को 6 लेना पड़ेगा, तो 6 होगा आंसर। अगला सवाल देखिए, चौबीस संख्या 46 49 54 में कम से कम कौन अंक जोड़ा जाए कि वे 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 से भाग देकर देखते हैं। 6 सत्ते 42, बचा 4 पर 4 44, 6 सत्ते 42, 2 पर 9 29, 6 चौके 24, 5 पर 5 55, 6 9 54, 1 पर 4 14, 6 दूनी 12, शेष 2 बच रहा है। तो 2 में 6 से भाग लगने के लिए 4 जोड़ना चाहिए, ठीक है, 4 होगा आंसर। पच्चीस देखिए, दो संख्याओं के घनों का योग 19,656 तथा उनके घनों का अंतर 7992 है। उन संख्याओं में क्या अंतर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 19,656 है, जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब 7992 है। तो दोनों संख्या में अंतर पूछा है, तो दोनों संख्या पता करते हैं। सबसे पहले जब भी इस तरह का समीकरण रहे x प्लस वाई और x माइनस वाई, जैसे ये 10 हो या 2 हो, तो ऐसे में x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, यानी कि 6 होगा। 10 2 12 में 2 से भाग देंगे 6, और y निकालना हो तो घटा कर 2 से भाग दीजिए, 8 में 2 से 4, यही आंसर हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से ए क्यूब का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना होगा। 6 2 8, 9 5 14, 9 6 15, 1 16, 19 7 26, 1 27 में 2 से भाग दिए। 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 13,824 किसका क्यूब है। आगे देखते हैं, पहले बी क्यू निकालते हैं। इसमें इसको घटाते हैं। 6 में 2 4, 15 में 9 6, 15 में 9 6, 18 में 7 11, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। 58 32 तो 18 का क्यूब है, ठीक है। देखिए यहाँ पर
13,824। तो 13 में देखिए पहला अंक जो आएगा वह 2 का क्यूब होगा, क्योंकि 8 होता है, 3 का क्यूब 27, तो 2 हुआ। और अंत में 4 होगा, क्योंकि 4 के क्यूब में ही 64 में अंत में 4 आता है, तो अंतर दोनों का 6 आ जाएगा। छब्बीस है, दो संख्याओं का योग 84 तथा गुणनफल 1728 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए किसी भी दो संख्या के व्युत्क्रम का योग, तो दोनों संख्या का योग ऊपर में लिखेंगे और गुणनफल नीचे लिखेंगे। दोनों संख्या का योग 84 है और गुणनफल है 1728। 12 का क्यूब है नीचे, 12 से 7 बार में, यह तब 144 बार में कटेगा, तो 7/144 आंसर होगा। सत्ताईस है, 4 लगातार रूढ़ या अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 का गुणनफल 4199 तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 7429 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? पहली 3 का गुणनफल है 4199 और अंतिम 3 का गुणनफल 7429 है। चारों लगातार रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या है। ऑप्शन का भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। 11 है, 13, 17 और 23 सबसे छोटी संख्या पूछा है। यहाँ पर हम लगातार लिखते हैं, 17 के बाद 19 होता है तब 23 आता है, ठीक है। अगर यह तीनों रहता तो 7 या 21, 1 गुना 1, इकाई अंक 1 आता, जो कि नहीं है। अगर इस तीनों को लेते 7 या 21 गुना 9, 9 1 9 आ रहा है, हो सकता है यह तीनों हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा कंफर्म होने के लिए गुना भी कर लेते हैं। 17 तिया 51, 17 1 17 5 22, 221 हुआ। फिर 19 से 19 1 19 1 19, 19 दूनी 38, 1 39, 19 दूनी 38 3 41। देखिए आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पर 13, 17 और 19 है, तो आगे होगा 17, 19 और 23। इकाई अंक से पता कर सकते हैं। 3 9 27, 7 7 49, 9 आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या ए का मान होगा 13। अट्ठाईस है, दो संख्याओं के योग में यदि उन्हीं संख्याओं से बारी बारी से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 2268 तथा 1701 प्राप्त होते हैं। उन संख्याओं में क्या अंतर है? एक संख्या को x मान लिया, दूसरे संख्या को y। अब लिखा है दो संख्याओं के योग में यदि उन्हीं संख्याओं से बारी बारी से गुणा किया जाए, यानी कि पहले अगर x से करेंगे गुणा तो यह 2268 आता है। अब फिर से x प्लस y को y से गुणा करते हैं तो यह आता है 1701। यहाँ पर उन संख्याओं में अंतर पूछा है, ठीक है। अंतर पूछा है तो
घटाने पर आएगा, जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़ने पर x प्लस वाई कॉमन आएगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इधर जोड़ते हैं तो 8 1 9, 6 7 2 9, 2 1 3, 3969। तो यह किसका स्क्वायर होगा? 63 का। ठीक है, 63 x प्लस वाई का मान निकला 63। अगर x प्लस वाई का मान यहाँ पर रखेंगे 63 तो x का मान आएगा 2268 में 63 से भाग देंगे तो यह x का मान होगा। कई बार में लगेगा? शुरू वाला 3 होगा, ऊपर वाला 6। ठीक है, 36 बार में, 36 दिया 108, 36 छके 216, 8 26। ठीक है, 36 बार में। और y निकालने के लिए इसमें 1701 में फिर 63 से भाग देना होगा। पहले 2 बार में लगेगा और 7 बार में। 27 दिया 81 और 27 छके 162, 8 70। ठीक है, तो दोनों संख्या पता कर लिए। तो अंतर दोनों में कितना आ रहा है? 9 का। यही आंसर होगा। उनतीस से 278 से 1996 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है? 278 से 1996 के बीच, यानी कि 279 से लीजिए 1995 तक। ठीक है, 6 से कितनी संख्या विभाज्य है? तो 6 से दोनों में भाग देते हैं। 6 चौके 24, 3 पर 9 39, 6 छक 36, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। तो 332 में 46 घटा देंगे, 12 में 6 बचा 6, और यहाँ पर 32 में 4 घटा तो 28, 286। इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 279 तक में 46 गो है 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, और 1 से 1995 तक में 332 गो। तो उसके पहले जो है 279 के जो पहले है उसको घटा दिए उसमें। तीस है 700 से 1600 के बीच में 8 से विभाजित सभी संख्याओं का योगफल। 700 से 1600 के बीच का है तो 701 से लीजिए 1599 तक 8 से भाग देते हैं। 8 8 64 बचा, 6 पर 1 61, 8 7 56 बचा 5, और 3 रहेगा तो भाग लगेगा, यानी कि 704 होगा। 8 से इसमें भाग लगेगा तो पहली संख्या 700 और 1600 के बीच में 704 हुआ, जिसमें 8 से भाग लगता है। फिर 712 होगा, 720 होगा। इसी तरह से एक संख्या अंतिम संख्या पता करते हैं, इसमें 8 से भाग देकर। 8 1 8, 7 पर 9 79, 8 9 72, 7 पर 9 79, 8 9 72, फिर 7 बचा, यानी कि 7 इसमें घटा देंगे तो 1592 में 8 से भाग लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर यह भी पता कर लिए कि 700 से 1600 के बीच में
कितनी संख्याएं 8 से विभाजित है, योग निकालने में इसका काम आएगा। अब देखिए एपी में है ना, तो एपी में है तो इसको जोड़ने के लिए प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ लेंगे। 4 2 6 9 15 7 22 और इसमें 2 से भाग देंगे और गुना करेंगे उसके बीच की, मतलब उसमें कितना पद है, पदों की संख्या से यही अंतर कर लेंगे तो पदों की संख्या निकल जाएगी। 9 - 7 2, 19 - 8 11, 112 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 2 से 56 बार में, अब इसको गुना करेंगे 2296 गुना 56, तो गुना कर लीजिएगा 30 2 12 85 76 आंसर आएगा। इकतीस है। 1992 से 34,578 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। 1993 लीजिए, क्योंकि 1992 से 34,578 है तो 577, 5 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो यानी कि एलसीएम लेना होगा। 35 से जिसमें भाग लगेगा उसमें दोनों से भाग लगेगा। 35 से भाग दीजिए केवल, 35 पंचे 175, बचा 24 पर 3। 35 से 7 बार में लगेगा क्या? 7 पचे 35, 7 तिया 21, 3 24, नहीं लगा। 6 बार में लगेगा 210, ठीक है। यानी 56 को निकला शुरू से लेकर 1993 तक में। यहाँ पर 9 बार में आ जाएगा 315, बचेगा 30 पर 7। फिर 8 बार में 280, 27 पर 7, फिर 7 बार में, ठीक है। अब दोनों का अंतर ले लीजिए केवल। 987 में 56 को घटाते हैं, 7 में 6 1, 8 में 5 3 9। 931 संख्याएं ऐसी है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होगी। बत्तीस है। 1 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 से पूर्णतः विभाजित है। 4 या 6 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब 12 से चेक करना होगा। तो 1 से 200 के बीच, यानी कि 199 में 2 से नहीं 12 से भाग दे दीजिए। 12 एका 12, 7 पर 9 79, 12 6 के 72। 16 संख्याएं ऐसी है जिसमें 12 से भाग लगेगा, यानी कि 4 या 6 से। तैंतीस है। 3 के 4 क्रमागत गुणज का योगफल 162 है। उनमें से बड़ी संख्या क्या है? इसका औसत निकालिए। 162 4 को संख्या है, 4 चौके 16, 40.5 आएगा। देखिए समझिए यहाँ पर क्या चीज़ है। जैसे 3 और 6, 3 का क्रमागत गुणज हुआ
अगर इसका औसत निकालेंगे तो 9 में 2 से भाग देंगे 4.5 आएगा। यह 4.5 3 और 6 के ठीक बीच में आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 संख्या है तो 40.5 मतलब 1.5 का अंतर लेकर चलना होगा। 40.5 से 1.5 कम करेंगे तो 39 होगा, और उसमें 1.5 ज़्यादा करेंगे तो 42 आएगा। और अब 2 संख्या बीच वाला पता कर लिए तो इसके आगे तब 45 होगा और इसके पहले 36। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या 45 हो जाएगी। चौंतीस है, 80 में किसी संख्या का 80% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 80 में किसी संख्या का 80% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 100%। तो बोल सकते हैं 20% का मान 80 है तो 1 का मान 4, तो 100 का मान 400। पैंतीस है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? पहले 32 से भाग दिया तो शेष 29 बचा। अब जिस संख्या में 32 से भाग लगा होगा उसमें 8 से तो ज़रूर लग जाएगा भाग, तो आगे केवल 29 में देख लेना है। 8 या 24 तो शेष 5 आएगा। छत्तीस है, एक विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उसको 21 से गुना कर दिया। इस तरह यदि गलत और सही उत्तर में 1116 का अंतर पाया गया हो तो वह संख्या क्या है? वह संख्या मान लेते 1 है, जिसको कि 12 से गुना करना था तो 12 होता, लेकिन गलती से 21 से गुना कर दिया तो 21 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 9। और सवाल में दिया है 1116 अंतर आ जाता है। 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, तो वह संख्या 124 है। सैंतीस है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 725 से गुना करने पर 875 का गुणज प्राप्त होती है? तो इसमें दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 725 और 875, क्योंकि दोनों का गुणज यहाँ पर सेम होगा। 725 से गुना करने पर 875 का गुणज है। दोनों में 25 से भाग लग रहा है। 25 दूनी 50, 25 नवा 225, 25 तिया 75। अब देखिए इसका एलसीएम क्या क्या होगा? 25 गुना 29 गुना 35। ये 25 गुना 29 तो 725 है, तो बचा कितना? 35। 35 से अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो वह 875 का भी गुणज होगा और इसका भी। तो जिस छोटी संख्या से गुना करने कहा गया था वह 35 होगा। अड़तीस है, एक संख्या के 8वें भाग में 4 जोड़ने से वह परिणाम प्राप्त होता है जो उस संख्या के 5वें भाग में से 2 घटाने पर प्राप्त होता है।
वह संख्या क्या है? वह संख्या को 1 मान लीजिए। इसके 8वें भाग में 4 जोड़ने पर वही परिणाम आता है जितना उसके 5वें भाग में 2 घटाने पर आता है। तो 1/8 को इधर कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, 6 हो जाएगा। एलसीएम हुआ 40, 8 - 5 3, 1 का मान 80, वह संख्या 80 हो जाएगी। उनचालीस है, एक धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? ऑप्शन से ही बेहतर होगा। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। संख्या x मान लिए, इसमें 4 घटाने पर इसके व्युत्क्रम का 21 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर 3, 5, 7, 9। 7 अगर लेते हैं x का मान, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा इधर, और यहाँ पर भी x का मान 7 रखेंगे तो 3 होगा उधर, तो आंसर होगा 7। चालीस है, 60 को 2 भागों में इस तरह बांटा जाता है कि इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग 3/40 है, वह संख्याएं क्या है? व्युत्क्रमों का योग मतलब a + b/ab 3/40। ठीक है, ये दिया हुआ है, व्युत्क्रम का योग 3/40 है। तो ऑप्शन का यूज कर लीजिए। पहला ऑप्शन है 50-10, दूसरा ऑप्शन है 40-20, 25-35 और चौथा ऑप्शन 36-12। 40-20 ही होना चाहिए। योग 60 हो रहा है, अगर इसका व्युत्क्रम जोड़ेंगे 1/40 और 1/20 तो एलसीएम 40 हो जाएगा। 2 बार में 1 बार में 3/40 हो रहा है, तो यानी कि वह दोनों भाग 40 और 20 है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, आगे अगले वीडियो में बताएंगे।